फॉर्मूलाज ऑफ साउंड देखिए, फ्रीक्वेंसी, अभी हम अगर ये वेव को देखते हैं ना, तो इसमें आपको साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड चैप्टर में, कि मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। साउंड को चाहिए मीडियम और वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव्स की फॉर्म में अगर हम उसको ऐसे दिखाते हैं डायग्राम में, तो इस तरीके से दिखाई देगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जो मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है पार्टिकल की फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो दो ट्रफ्स या ये दो क्रेस्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में, दिस इज नोन एज द वेवलेंथ। और इन दोनों के बीच में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स या क्रेस्ट के बीच में जितना टाइम लगता है वेव को ट्रेवल करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज द वेवलेंथ। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। गॉट इट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। Then frequency is also equal to the wave speed upon wavelength। ये कैसे आती है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट ये तीन फॉर्मूलाज मेन है इसके, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव एंड लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये जो वेवलेंथ दिखाई मैंने, दिस इज लैम्डा। देन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई। 2 पाई is a constant. So these are the three formulas। आपके लेवल पे बस ये दो formulas required है, 9th क्लास में ये दो formulas चाहिए होते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है आपको। डन? रिटन तो बेटा v is the speed। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो आपको सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या है, जब हम वेव्स की बात करते हैं तो हमारा डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ हो जाता है। तो डिस्टेंस इज लैम्डा अपॉन टी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 1/t जो है वो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि f इज इक्वल टू 1/t। सो अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे तो ये लैम्डा f हो जाता है। तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेवलेंथ, the speed of the wave is equal to wavelength multiplied by frequency. This is the other formula that you get. So speed is equal to wavelength into frequency. This is a very important formula. Write it down. Second, that is the definition of frequency. But अगर आपको time period जो है वो different दिया है, तो उसमें आपका frequency change हो जाएगी ना। ये देखो ना बेटा, ये देखो, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट्स या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो टाइम पीरियड लग रहा है वेव को ट्रेवल करने में, दैट इज कॉल्ड टी। ठीक है, तो ये जो टी है ये 1 सेकेंड थोड़ी होगा हर बार। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है वो कि 1 सेकेंड में कितनी जो वेव्स हैं वो जा रही हैं। ओके, तो that is not equal to, t is not always equal to 1 second in case of frequency. It will be different in different kind of mediums. तो वो आप कैसे निकालोगे? 1/t। Got it? Got it? ऐश्वर्यवर्धन क्लियर हुआ बेटा? देखो, अगर आप यहाँ पर t को 1 सेकेंड कर देते हो ना, तो आपकी f जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 0.2 सेकेंड्स, मतलब एक वेव दो ट्रफ्स के बीच में 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स जाएंगी? f विल बी इक्वल टू 1/0.2। ये 0 हटाया, यहाँ लगाया, तो कितनी वेव्स गई? 5 वेव्स गई।
गॉट इट बेटा? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप 1 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इस फॉर्मूला से करोगे। जितना आपको टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ है ना 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स या क्रेस्ट के बीच में, उसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट हाउ मेनी वेव्स विल क्रॉस इन 1 सेकेंड। ओके, गॉट इट? क्लियर? ओके, यस कंगना, बोलो कंगना बेटा। यस मैम। मैम जो सेकंड फॉर्मूला में v है मैम, वो किस लिए? स्पीड है बेटा। स्पीड क्या होती है? देखो मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है ना स्पीड। मैथ्स का फॉर्मूला है ये तो। यस मैम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम? 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है। तो हमने इसको वेवलेंथ लिख लिया। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, अच्छा, और टाइम जो है वो हमारा t है। अब वेवलेंथ जो है वो लैम्डा हो गई, टाइम हो गया t। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है? f इज इक्वल टू 1/t। तो हमने ये 1/t को हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया? f। तो हमारा फॉर्मूला पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।